अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है एमए शामी, एस्ट्रोलॉजर जा रहे हैं और माहिर रूहानियात हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाएँ खैरियत से हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। सर बताएं फिर 25 मार्च को चांद ग्रहण लगने जा रहा है। इस ग्रहण के पाकिस्तान के ज़ायचे पर क्या असरात होंगे? देखिए, ग्रहण जो है ना जब भी आता है तो एनर्जी पैटर्न को ज़ाहिर करता है। एक डिफरेंट किस्म की वेव्स आती हैं, डिफरेंट किस्म की कॉस्मिक एनर्जी आती है और डिस्ट्रक्टिव एनर्जी आती है। यानी किसी चीज़ को ग्रहण उस वक़्त बनता जा रहा है, बाद 2 चीज़ों के दरमियान तीसरी चीज़ आ जाती है। तो ये ज़मीन और सूरज के दरमियान जो है चाँद आ जाता है, इसकी तब्दीली की वजह से आपको ग्रहण के इफ़ेक्ट्स आते हैं। सूरज आ जाता है या चाँद आ जाता है, तो सूरज और ग्रहण के ये इफ़ेक्ट्स सारे साल चलते रहते हैं, मुख्तलिफ ग्रहण आते हैं सारे साल में। लेकिन इसके मंडेन एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बड़ा डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आते हैं। यानी जब आप ज़ायचे की रीडिंग करते हैं, तो ज़ायचे में जिस घर में लगता है, उसके मंसूबात को मुतासिर करता है। और जिस नरैन नरैन का मतलब यानी कि मून या सन को हम नरैन कहते हैं, ल्यूमिनर कहते हैं, जिनसे रोशनी निकलती है। तो उन पे बड़ा गहरा इफ़ेक्ट आता है। आप देखेंगे कि ये ग्रहण जो है पाकिस्तान के चौथे घर में लग रहा है। तो चौथे घर का ताल्लुक किस चीज़ से होता है? ऑपोज़िशन से। तो ये ग्रहण ऑपोज़िशन के लिए बड़ा नेगेटिव होगा और उस पे स्ट्रेस आएगा, एंग्ज़ायटी आएगी और उनमें तोड़-फोड़ के मामलात आएँगे। और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि उनकी सीटों के मामले चल रहे हैं। शावर हाई कोर्ट ने जो है उनका रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद अब ये मज़ीद भी सीटों का दबाव उन पे पड़ेगा। तो यानी एक तरह की ऐसी पोज़ीशन बनेगी कि ऑपोज़िशन को कमज़ोर किया जाएगा। जब उनकी सीटें नहीं रहेंगी या वो उस दबाव में रहेंगे कि किसी वक़्त भी हमसे सीट छिन जाएगी या हमारे जो नताइज तब्दील हो जाएँगे, तो वो स्ट्रेस की कंडीशन रहेगी। तो वो ये ग्रहण जो है चौथे घर का ताल्लुक है कमर से और कमर के साथ केतु बैठेगा और छठे घर में जाएगी कंजंक्शन बनेगा और ये ग्रहण लगेगा। तो पाकिस्तान के लिहाज से ये अच्छा ग्रहण नहीं है और मुल्क की सालमत के लिहाज से भी मसाइल आएँगे इसमें आपकी रियल एस्टेट की चीज़ों को प्रॉब्लम आएगी, दूसरी चीज़ों को कंस्ट्रक्शन के मामले में प्रॉब्लम आएगी। अब अलबत्ता कर्ज़ वगैरह के मसाइल आपके हल होंगे। कर्ज़ का जो आईएमएफ का मामला उससे आपको सॉल्यूशन मिल सकेगा, लेकिन कर्ज़ भी आपको मिलेगा भारी शराइत पे। जैसे आप आईएमएफ कहते हैं कि डू मोर करें, तो ये मामला चलेंगे आपके साथ और लेकिन ये ग्रहण की पोज़ीशन अच्छी नहीं है और दूसरी कंडीशन प्लैनेटरी पोज़ीशन तब्दील हो रही है सैटर्न और मार्स की कंडीशन। सैटर्न और मार्स आपके जो ज़ायचे के 10वें घर में आ रहे हैं, तो 10वें घर में ये क्लोज़ कंजंक्शन बनेगा और इनकी वार कंडीशन बनेगी। वार कंडीशन का मतलब कि 2 प्लैनेट जब इकट्ठे होते हैं और सेम डिग्री पे आते हैं तो डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं। तो आइंदा आने वाला वक़्त है जो तकरीबन यहाँ से 15 मार्च से लेके आगे ऑनवर्ड जो है आपका 25 अप्रैल तक टाइम बड़ा सेंसिटिव है मुल्क के लिहाज से। और उसमें मुल्क के लिहाज से आप देखेंगे ये ग्रहण के इफ़ेक्ट भी आएँगे, मार्स और सैटर्न के इफ़ेक्ट्स भी आएँगे, तो मुल्क के लिहाज से बड़ी डिस्ट्रक्शन आएगी, उतार-चढ़ाव की पोज़ीशन आएगी। हुकूमत के लिहाज से कोई 10वां घर हुकूमत का होता है और चौथा घर अपोज़िशन का होता है। तो दोनों में डिस्ट्रक्शन के मामलात आएँगे। सर जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत के भी और अपोज़िशन के लिए भी मुश्किलात आएँगी, पाकिस्तान के ज़ायचे से अगर थोड़ी-सी बोलूँ बोलूँ एक बात आपसे पूछूँ कि ग्रहण के असरात 1 महीना पहले से और 1 महीना बाद तक चलते हैं। 25 को ग्रहण लगने जा रहा है, रमज़ान चल रहा है, महँगाई का ज़ोर बढ़ेगा, फिर इस अगले माह ईद भी आ रही है, तो ग्रहण के असरात अवाम पे किस तरह आप देखते हैं? पाकिस्तान के ज़ायचे के? देखिए, जो पाकिस्तान का जो ज़ायचा है ना उसमें जो है सबसे बड़ा ग्रहण का नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा हमारे ग़िज़ाई अजनास पे। ग़िज़ाई अजनास हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें बड़ा इफ़ेक्ट आएगा, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा। पैदावार में कमी आएगी, नुकसानात होंगे और ये जो किसानों को भी इससे मसाइल पैदा किसान से मुतल्लिक़ मसाइल पैदा उनको सही रिटर्न नहीं मिलेगा और इस तरह की टसल पैदा होगी और अवाम को महँगाई का एक जो है तूफ़ान है उसका सामना करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ किसानों को क्या होगा उनको रिटर्न सही नहीं मिलेगा। तो ना उगाने वाले को सही रिटर्न मिल रहा है, ना लेने वाले को सही उसका आउटपुट मिलेगा। तो ये ग्रहण जो है मजमूई तौर पर नेगेटिव हम इसको समझते हैं। तो पैदावार में नुकसान होगा, रियल एस्टेट का जो शोबा वो डिस्टर्ब होगा, तमीरात के मामले डिस्टर्ब होंगे, महकमा दफ़ा के जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब होंगे। तो कई लिहाज से ग्रहण कई चीज़ों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा और ओवरऑल जो हम मुल्की लिहाज से ये कंडीशन अच्छी नहीं है, ग्रहण की पोज़ीशन अच्छी नहीं है और ये इस पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आएँगे इस लिहाज से। सर, ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, थोड़ी-सी बात अगर टोटली मुल्क की माशियत की कर लें, हमारे माशियात भी बड़ी बातें कर रहे हैं और दूसरा हुँ, आईएमएफ की हुँ। डील भी होने जा रही है। डील इस ग्रहण से पाकिस्तान को फ़ायदा देगी या आगे चल के ये नुकसान देगी? ग्रहण के असरात बाद में जाके वाज़ेह होंगे कि ये डील हमें किस तरह की हमारे गले पड़ेगी, अवाम के गले पड़ेगी। देखिए, ये डील आज की गले नहीं पड़ी हुई। ये बहुत जब से हमने आईएमएफ कर्ज़ लेना शुरू किया है, तब से ये और कर्ज़ पे कर्ज़, सूद पे सूद हमें देना पड़ रहा है।
और आइंदा भी हमारे लिए गले पड़ेगी और आईएमएफ आपको पता है आसानी से तो कर्ज नहीं देता। आईएमएफ का जो मामला जो है ना वो अभी गंभीर ही चलेगा और उसमें मसाइल ही आएँगे। आप देखें आईएमएफ में वो यूरोपियन यूनियन और दूसरे ममालिक जो हैं, वो कभी भी पाकिस्तान को मुकम्मल इस्तेकाम नहीं देना चाहते ये चीज़ें। अगर यहाँ पे माशी इस्तेकाम आ गया तो फिर तो उनकी ज़रूरत ही नहीं हमें। तो वो तो हमेशा तो जो सुपर पावर थे हमेशा उनका वो मकसद यही है कि जो गरीब मुल्क हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ममालिक को दबा के रखा जाए, उनको माशी बेसुनी दी जा सके और उसके लिए उसमें वो हमसे कर्ज लेते जाएँ। तो ये मामला हमारा चलता रहेगा। जल्दी हमारी जान नहीं छूटती आईएमएफ से फिर और इसकी हमें भारी कीमत देनी पड़ेगी। सर अगर हम अब पूरी बात हुकूमत की कर लें, जितनी भी हुकूमतें हैं, सिंध की, पंजाब की, केपीके की और हमारी फेडरल हुकूमत की, इस पे ओवरऑल जो है असरात आप ग्रहण के किस तरह देखते हैं? देखें कि बड़ी अजीब बात है कि जे तीनों हलफ मैंने देखे शहबाज शरीफ साहब का, मरीम नवाज़ साहबा का और ये केपी का भी अमीन गंडापुर अमीन साहब का, तो तीनों का लगन जो है कैंसेरिन बन रहा है और कमर को ही ग्रहण लग रहा है। आप देखें कि जब उनके रूलिंग प्लान को हलफ के ज़ायचे को ही कमज़ोर कर दी, मैंने पहले भी बताया था कि हलफ के ज़ायचे कमज़ोर हैं और ऊपर से उनकी ग्रहण भी लग रहा है, उसी लगन को ग्रहण भी लग रहा है। तो कितनी तशवीशनाक मामूलात होगी कि वो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अपने जो फैसले करना चाहते हैं, वो उसमें पायदारी नहीं इख्तियार कर सकते, अपनी कुव्वत फैसला नहीं यानी उनके पास एक ओहदा तो होगा, लेकिन वो एक डमी ओहदा होगा और उसके पीछे आपको पता है कौन-से मुहर्रिकात में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मामला चलेंगे और ये ग्रहण जो है उनको मज़ीद कमज़ोर करेगा। आप ये देखिए कि कितने प्रेशर की बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं शहबाज शरीफ से मिलने में मजबूर हो गए। यानी वो कहाँ उनको शहबाज शरीफ साहब मिलने गए तो वो केपी में उनसे मुलाकात नहीं की और अब उसके रिवर्सल में वो खुद अपनी मजबूरी के तहत उनसे मिलने के लिए आए। तो ये देखें कि इनके पीछे कोई और हथकंडे और दूसरी कहते हैं कि गिडोरियाँ कोई और हिला रहा है, तो सबको नज़र आ रही है चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं कि इनके ज़ाती फैसले नहीं होंगे और कमज़ोर फैसले होंगे और उन फैसलों के पीछे दूसरे वामिल होंगे। सर आपने हुकूमत की भी बात कर दी, अपोज़िशन की आपने पहले ही बात कर दी, ओवरऑल बता दें अपोज़िशन के लिए ग्रहण के मनफ़ी असरात हैं। अगर अवाम की बात करें, क्या अवाम इस सारे सिनेरियो में, इस ग्रहण में कोई आपको हलचल निकलती हुई नज़र आती है कि अवाम कहीं सड़कों पे आने के लिए तैयार है, महँगाई का ज़ोर होगा, ग्रहण के असरात कोई अवाम को इस तरफ लेके तो नहीं जाते? देखिए, ये ग्रहण के असरात भी इफ़ेक्ट है और पैदाइशी ज़ायचे के इफ़ेक्ट भी हैं, मुल्की ज़ायचा कमज़ोर है, मुल्की माशत कमज़ोर है, ये तो सबको नज़र आ रहा है। तो ये है कि अवाम जो है, अभी सड़कों पे नहीं आएँगे, यानी वो आएँगे भी तो एक मख़सूस मिक़दार में आएँगे या उनकी इतनी इनकी ताकत नहीं बन सकेगी कि पूरे निज़ाम को लपेट सकें। देखिए, असल में हम जब ये कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट चोरी हो गया या ये हो गया, ये हो गया, तो उसमें कितने लोग बाहर आते हैं? सवाल तो ये है ना कि अगर आपको तकलीफ हुई है तो आप फिर उसका रद्द-ए-अमल भी उस तरह मौसर तरीके से दें। आप तो कुछ टुकड़ियों में कुछ लोग निकलते हैं, बिल्कुल। उनको भी कुछ जड़ा-पोती पकड़ के रगड़ के ले जाते, उनको वो कुव्वत ही नहीं बनती। तो मैंडेट की बात करते हो तो एक शख्स का तो चोरी नहीं हुआ ना, पूरी कौम का अगर चोरी हुआ है, तो फिर पूरी कौम को निकलना चाहिए बाहर से इसमें से। तो कौम कौम कहाँ पे है? कौम तो है नहीं बेसिकली हम तो लसानियत में, ग्रुपों में तक़सीम हुए, तक़सीम दर तक़सीम हुए, ये मसला है कि अगर निकलते भी हैं तो अपनी ज़ाती मफ़ादत के पीछे निकलते हैं और कुछ या अगर जलसे में जाने हैं तो गरीब अवाम की यही शर्त होती है कि हमें एक ₹1000 मिल जाए या बिरयानी मिल जाए, उसके बेस पे हम चले जाएँ सिलसिला। तो आम शख्स तो जो है अपने रोटी और इस साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा सिलसिला और इसी चीज़ को जो हुक्मरान कैश करते हैं चीज़ें। तो ये निज़ाम आपका अभी तब्दील होता नज़र नहीं आ रहा, अवाम उस तरह ही पिसेंगे, बिलों की शक्ल में भी पिसेंगे, महँगाई की शक्ल में पिसेंगे, तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आता वजह से। सर एंड पे आवाम के लिए कोई मैसेज हो ग्रहण के असरात से माहिर रूहानी की आप भी माहिर हैं, तो कोई रेमेडीज़ हो वो भी बताइएगा और पैगाम हो तो वो भी शेयर देखिए, रेमेडी तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें यकजहती होनी चाहिए आपस में। एक बैसियत हम कम कौम की बात करते हैं, तो हमें कौम होना भी चाहिए, ठीक है? तो हम एक ग्रुप्स में तक़सीम ना हो कि पीटीआई है, नून लीग है, ये चीज़ है। एक बैसियत पाकिस्तानी होना चाहिए और उससे बढ़ के बैसियत मुसलमान हम होना चाहिए, ठीक है? तो हम में यकजहती नहीं है, अब यकजहती को सबसे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है ग्रहण के लिहाज से जो आप रेमेडीज़ कर सकते हैं, उसमें नमाज़ खुसूफ़ अदा करें और मुश्तरका तौर पर अदा करें, मस्जिदों में अदा करें और पाकिस्तान के लिए जो है रहमत की दुआ करें। और दूसरी बात ये कि सदक़ात दें, वैसे भी रमज़ान का महीना उसमें जितने भी राशन वग़ैरह गरीब लोगों में तक़सीम कर सकते हैं। तो ग्रहण के जो जिन लोगों के पास वसाइल हैं, वो तक़सीम करें गरीबों में ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ है।
उसमें आटा, नमक, चावल, सफ़ेद रंग की चीज़ों को सदका करना बेहतर है। आप सफ़ेद रंग का राशन तक़सीम कर सकते हैं, चावल तक़सीम कर सकते हैं, आटा, दूध वग़ैरह जो भी आपके पास वसाइल हैं, वो तक़सीम करें, ताकि मजमूई तौर पर हमें एक यकजहती भी पैदा हो सके और हम आपस में उस ग्रहण की नहुसत से भी बच सकें। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे और एमए शामी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह